मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आइए आप लोगों को आज मैं स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके भेद कौन कौन से हैं और उन भेदों को कैसे पहचानेंगे। यदि कोई एग्ज़ाम में शब्द दे दिया तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसके ट्रिक भी हम जानेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए सीधे हम चलते हैं स्क्रीन पे और स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि में देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है स्वर संधि के भेदों की पहचान कैसे हम करेंगे। स्वर संधि, सबसे पहले स्वर संधि की बात कर लेते हैं। स्वर संधि उसे किसे कहते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा जान लीजिए। मीन्स जब दो स्वरों का विकार होता है, दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पर दो स्वरों के मिलने से विकार पैदा होता है, दो स्वरों के मेल से विकार पैदा होता है या परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान एकदम मेरे तरफ दीजिए और इस बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तभी पता चलेगा, आपको समझ में आएगा। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। आप जानते हैं स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। 5 भेद में पहला जो भेद होता है उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। दूसरे भेद को क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। तीसरे भेद को क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि। और चौथे भेद को क्या कहते हैं, यण स्वर संधि। तथा 5वां भेद आपका होता है अयादि स्वर संधि। इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से पता करेंगे कि क्या ट्रिक है और कैसे इसे हम पहचानेंगे। आइए देखते हैं हम सबसे पहले स्वर संधि की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब जो दीर्घ संधि है उसकी ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। जो दीर्घ संधि की ट्रिक है इसमें 3 मात्राओं को ध्यान में रखना है। पहली 3 मात्राएं क्या क्या है, वो है पहला आ, इसके बाद बड़ी ई और इसके बाद क्या है, बड़ा ऊ। इन 3 मात्राओं का ध्यान आपको रखना है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जहां भी शब्द में ये 3 मात्राएं आती हैं, कोई ऐसा शब्द हो जिसमें ये 3 मात्राएं आ रही हैं, 3 में से कोई एक आ रही है, जैसे आ गया या बड़ी ई आ गई या फिर बड़ा ऊ आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां कौन सी संधि लगाएंगे, दीर्घ संधि लगाएंगे। आइए उदाहरण के साथ हम देखते हैं। जैसे आ का उदाहरण हम लेते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है, आप जानते हैं, विद्या, धन, आलय। यदि विद्या, धन, आलय को हम संधि करें, यहां तो संधि विच्छेद है। विद्या, जब विद्या कह रहे हैं तो आ रहा है, और जब आलय कह रहे हैं तो उसका जो पहला अक्षर है या पहला जो स्वर है वो भी आ है। तो आ और आ मिलकर के क्या बनता है, आ ही बनता है। तो जब विद्या में आलय जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, विद्यालय। अब आप यहां देख लीजिए, विद्यालय बना, मीन्स विद्यालय में ये वाला आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, मीन्स विद्यालय में क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। इसके बाद ई के लिए भी देख लेते हैं। जैसे है एक शब्द रवि, धन, इंद्र, रवि, धन, इंद्र, इसका क्या हो जाएगा, रविंद्र, रविंद्र। रवि, धन, इंद्र मिलकर के क्या बनता है, रविंद्र। रवि में देखिए छोटी ई लगी हुई है और यहाँ पर भी छोटी ई है। छोटी ई और छोटी ई जब मिलती है तो क्या बनती है, बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ी ई में परिवर्तन हो गया तो रवि, धन, इंद्र इक्वल क्या हो जाएगा, रविंद्र। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी ई है तो यहाँ भी आपको बड़ी मिल गई। इसके बाद आता है ऊ के लिए, तो आप आइए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं भानु। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं, भानु, धन, उदय। आप देखिए यहाँ पर भी छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ क्या बनेगा, भानुदय बनेगा, भानुदय। अब यहाँ पर देख लीजिए बड़ा ऊ मिल गया। मीन्स ट्रिक इसकी ही ट्रिक इसकी है कि आ, ई, ऊ
दीर्घ संधि में क्या होगा, आ ई उ ये 3 मात्राएं जरूर आएंगी। तो जहां भी 3 मात्राओं में से कोई एक मात्रा आती है वहां पर आप कौन सी संधि लगाएंगे, दीर्घ संधि लगाएंगे। आइए अब दूसरी संधि जो गुण संधि है उसके बारे में, गुण संधि की जो ट्रिक है वो क्या है वो देख लेते हैं। गुण संधि की जो ट्रिक है वो है ट्रिक, इसको देखते हैं। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में जो शिरोरेखा होती है, कोई भी शब्द लिखते हैं तो शिरोरेखा मीन्स जैसे हमने ये लिखा भानुदय लिख दिया, तो भानुदय के ऊपर ये जो लाइन हमने दिया है इसे ही हम शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा होनी चाहिए, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा होनी चाहिए। तो इस तरह से कौन कौन सी मात्रा आती है शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के लिए। अब देखिए शिरोरेखा के ऊपर जब जाएंगे तो एक मात्रा में क्या आएगा, ए आएगा और फिर ओ आएगा। तो आप जानते हैं ए की मात्रा कैसे होती है, शिरोरेखा हमने बना लिया, इसके ऊपर एक मात्रा हो गई। और फिर ओ की मात्रा के लिए क्या होता है, हमने शिरोरेखा बनाया और ये ओ की मात्रा हो गई। शिरोरेखा एक लाइन भी होती है आगे और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा होती है। तो इस मात्रा से कोई मतलब नहीं है, मीन्स शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा से हमें मतलब है। तो शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं ऐसी है जहां पे शिरोरेखा के ऊपर एक एक मात्रा होगी, मीन्स ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ये 2 ऐसी मात्राएं होती हैं जिसमें जिसका प्रयोग जब हम करते हैं तो शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगती है। तो आप दिमाग में रखेंगे कि जो शिरोरेखा है उसके ऊपर एक मात्रा यदि आ रही है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। आइए देखते हैं इसके लिए उदाहरण आपको हम बता दें क्या होगा। महा धन ईश, अब ये क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश। अब देखिए महेश हमने लिखा, ऐसे एक लाइन लगाया, उस लाइन के ऊपर एक मात्रा दिख रही है, यहां पर महेश एक मात्रा है, मीन्स महेश में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से पर धन उपकार, जैसे हमने लिखा पर धन उपकार, तो क्या हो जाएगा ये, परोपकार, परोपकार हो जाएगा। तो आप देखिए परोपकार, ये शिरोरेखा हमने बनाया, इसके ऊपर एक मात्रा है, तो शिरोरेखा के ऊपर जब एक मात्रा रहेगी मीन्स परोपकार में यदि कोई कहे कि कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे, गुण संधि बताएंगे। और महेश में भी गुण संधि। तो इस तरीके से जब भी शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा आपको दिखाई दे तो यह ट्रिक है कि एक मात्रा दिखाई दे, यही ट्रिक है कि एक मात्रा दिखाई दे, और वो एक मात्रा किसकी होगी, या तो ओ की होगी या फिर ए की होगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर गुण संधि होती है। इसके बाद आइए अब वृद्धि संधि की हम ट्रिक देख के आ रहे हैं। वृद्धि संधि की ट्रिक है कि इसमें भी शिरोरेखा, वृद्धि का मतलब बड़ा, बढ़ना मीन्स पहले कोई वस्तु रही हो या कोई जो स्थिति रही है उससे आगे बढ़ना को वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में ऐ की मात्रा आएगी और औ की मात्रा आएगी। अब इसकी मात्रा कैसे होती है, जैसे शिरोरेखा आपने लिया, इसी के आगे हम ऐड कर देते हैं, शिरोरेखा आपने लिया तो ऐ की मात्रा कैसे लगाएंगे, 2 मात्रा लगा देते हैं, और औ की मात्रा कैसे लगाएंगे, इसमें भी ऊपर 2 मात्रा लगा देते हैं। तो ये शिरोरेखा हो गई। शिरोरेखा के ऊपर जब 2 मात्रा लगती है, 2 मात्रा मीन्स इसके पहले ठीक आपने क्या पढ़ा, गुण संधि, तो गुण संधि में एक मात्रा थी, अब एक मात्रा से मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो जब मात्रा में वृद्धि होगी यानी 1 से 2 मात्रा हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, अब वृद्धि संधि का उदाहरण हम आपको देते हैं, 1 धन 1, 1 धन 1, ये दोनों जब आपस में मिलेगा क्या बनेगा, 1 का 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 का 1 बन जाएगा। ठीक है,
महाधन औषधि, महाधन औषधि क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा महौषधि, महौषधि। आप देख लीजिए यहाँ पे महाधन औषधि दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, महौषधि। तो यहाँ भी दो मात्रा हो गई, यहाँ भी दो मात्रा हो गई, शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा आपको मिल गई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यह हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। क्या बनेगी, वृद्धि संधि बन जाएगी। तेज थोड़ा सा बोलो, वृद्धि संधि बनेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं यण संधि की, हम बात कर लेते हैं। यण संधि की ट्रिक देखते हैं। यण संधि में क्या होता है, इसमें भी 3 अक्षरों पे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे इसकी ट्रिक है य, र और व, ये सिर्फ 3 अक्षरों पे ध्यान रखा जाता है। इन 3 अक्षरों से किसी भी शब्द में, इन 3 अक्षरों से पहले यदि कोई भी आधी अक्षर आती है तो वहां पर क्या आप मानेंगे, क्या मानेंगे, यण संधि मानेंगे। ठीक है, जब भी य र व के पहले कोई शब्द ऐसा है जिसमें य र ल व है, इसमें से कोई भी एक है, और उससे पहले कोई आधी अक्षर आती है तो वहां कौन सा संधि लगाएंगे, यण स्वर संधि पे टिक लगाएंगे। जैसे चलिए उदाहरण देखते हैं। अति धन अधिक, अब यहां देखिए अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अत्यधिक देखिए यह है, यह से पहले क्या है, त लगा हुआ है, आधा त लगा हुआ है। तो यह अत्यधिक में यदि आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है तो आप बेटा लगाएंगे यण संधि। इसके बाद चलिए दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। सुधन आगतम, सुधन आगत लिखिए, ये क्या मिल जाएगा आपको, स्वागत। सुधनागत जब ज्वाइन होगा, संधि होगी इसकी, तो यह मिलेगा स्वागत। तो यहाँ पर देखिए वह है, वह से पहले आधा अक्षर आई हुई है स, यहाँ पर देखिए यह है, उससे पहले आधी अक्षर आई हुई है तो इस तरीके से जब य र व यह 3 अक्षर आए और 3 अक्षरों के पहले में से कोई भी अक्षर आए और उससे पहले कोई आधी अक्षर मिलती है आपको, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर यण संधि लगाएंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं अयादी संधि की ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है 3 अक्षर, 3 अक्षर, 3 अक्षर ही इसकी ट्रिक है। मीन्स अयादी संधि तभी होगा जब उसमें 3 अक्षरें आएंगे, न 3 से ज़्यादा होती हैं न 3 से कम होती हैं, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अक्षर का ही अयादी संधि होता है। अब इसमें देखिए, जो इसमें जब हम संधि करते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आय आएगा, अय आएगा, इस तरीके से आपको शब्द मिलेंगे। तो आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नयन, नयन में कोई पूछे कि कौन से संधि है तो ये अयादी संधि है। नयन के बाद जैसे आपको मिल जाता है नायक, नायक, तो इसमें क्या है, अक आ रहा है, तो ये अक की वजह से अयादी संधि बन जाएगा। नयन, अन आ रहा है, इसमें जो है अयादी संधि है। इसके बाद जैसे है पावन, या फिर पवन भी आप इसको बोल सकते हैं, पवन, ठीक है। शयन, अन इसमें आ रहा है, पवन, पवन, नयन, नायक, पावक, पायन, पावन, पावक आप लिख लीजिए यहाँ एक शब्द। तो इस तरीके की जो भी शब्द आपको मिलेंगे उसमें कौन सा होगा बेटा, उसमें कौन से संधि आप करेंगे, अयादी संधि करेंगे। क्या करेंगे,
अयादी संधि करेंगे। इसके साथ और भी आता है, जैसे मानिए भावुक आ गया, तो भावुक में भी कौन सी संधि होगी? अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ जैसे नायक आ गया, तो नायक में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। मेरे कुल मिला करके इसके जो शब्द होते हैं अधिक से अधिक 3 ही होते हैं और 3 शब्दों से मिलकर के ही अयादी संधि बनता है। तो अयादी संधि को पहचानना बहुत आसान होता है। और इसके बाद आसान तो सबके ट्रिक है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है, ये सभी स्वर संधि के भेदों को पहचान लेंगे और उसको आसान तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद एक नई वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उस वीडियो में बच्चे अक्सर ये बात कहते हैं कि शब्द अलग अलग शब्द होते हैं और ट्रिक उसमें लगाने में समस्या होती है, तो हम ट्रिक भी बताएंगे और उन शब्दों के साथ आपको वहाँ पर हम बताएंगे कि इसमें कौन सी स्वर संधि आएगी, कैसे उसको ट्रिक लगाएंगे। तो कुछ शब्दों के साथ मैं अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।